बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं B4 TV आसिफ चैनल। आमिर खान दुनिया के वाहिद अदाकार हैं। अगर कोई इंसान इनसे कुछ सीखना चाहता है तो इतना कुछ सीख सकता है कि उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। आमिर खान की ज़िंदगी के चंद अहम राज जो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नंबर 1, आमिर खान हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं। आमिर खान की फ़िल्म चाहे 2000 करोड़ का बिजनेस करे, चाहे 100 करोड़ का, चाहे 50 करोड़ का, वो कभी फ़िल्म के 1 रुपए भी नहीं लेते। हर अदाकार फ़िल्म के एडवांस पैसे लेता है, मगर वो पैसे नहीं लेते। मिसाल लें कि एक फ़िल्म 1 करोड़ भारतीय रुपए में बनी और वो 50 करोड़ का उसका मार्केटिंग बजट है। फ़िल्म रिलीज़ हुई, 150 करोड़ प्रोड्यूसर के जिसने उस पर लगाए हुए थे उसको वापस मिल गए। बाकी इस पर जो प्रॉफिट होगा इस पर वो अपना कट लेते हैं, 50% हो या 40% हो या 30%। हर एक प्रोड्यूसर वो अपने डिफरेंट तरीके से रेट तय करते हैं। इनका कहना है कि अगर कोई फ़िल्म फ्लॉप हो जाए तो उनको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, अगर फ़िल्म हिट होगी तो उनको पैसे मिलेंगे। इससे बड़ी इंश्योरेंस किसी और प्रोड्यूसर को नहीं मिल सकती। नंबर 2, डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, काबिल बने। आमिर खान ने 12 जमातें पढ़ी हुई हैं। इनका कहना है कि डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, बस किसी एक चीज़ में हुनर हासिल कर लें, इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, फिर देखें कामयाबी आपकी ज़िंदगी में कैसे आती है। आमिर खान की 3 इडियट फिल्म भी इसी पर मबनी है। नंबर 3, कामयाबी कभी रातों रात नहीं मिलती। आमिर खान कहते हैं, जब मुझे कोई फ़िल्म ऑफ़र होती है तो मैं उस स्क्रिप्ट को कम से कम 3 महीने लगाकर पढ़ता हूँ बार बार, फिर इस स्क्रिप्ट को 1-1.5 साल लगाकर रिसर्च करता हूँ। जैसे 3 इडियट्स मुझे ऑफ़र हुई, 22 साल का उसमें लड़का बनना था, तो मुझे ये स्क्रिप्ट पसंद आया, मगर मैंने इस पर 1.5 साल लगाकर स्टूडेंट की ज़िंदगी को देखा, कॉलेज गया और क्लासेस अटेंड की, फिर जाकर मुझे पता चला कि ये लोग कैसे हंसते हैं, कैसे मजाक करते हैं। मैं इस फिल्म से पहले गजनी फिल्म कर चुका था, मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी, मगर इस फिल्म के लिए मुझे अपना सारा वज़न कम करना था और इंतहाई सादा तरीके से अपनी बॉडी को बनाना था। मैंने अपनी पुरानी तस्वीर निकाली जब मैं 22 साल का था, तो उसको सामने रख कर मैंने अपना जिस्म बनाया। कहीं फ़िल्म जाकर 4 साल की मेहनत के बाद बनी और फिर हम कहीं जाकर इस काबिल हुए कि फ़िल्म बना सकें। इसके पीछे तकरीबन 4 साल की मेहनत दरकार होती है। नंबर 4, पानी की कदर करें वरना हम मर जाएंगे। आमिर खान ने जोर दिया है कि पानी के लिए मुस्तकबिल में जंगें हो सकती हैं, बहरान शदीद हो रहा है, इसलिए हम सबको पानी के लिए एक होना पड़ेगा। पानी के लिए जो हो सकता है वो करें। आमिर खान की ये बात पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत अहम है। गायम के लिए पैसे दें और पानी बचाएं। नंबर 5, माँ बाप की कदर करो, इन्होंने हमें छोड़कर चले जाना है। एक दिन आमिर खान कहते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक चीज़ का डर है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर ना चली जाए। कहते हैं, मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर हूँ। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि बताएं मैं आपके लिए क्या करूं, तो उन्होंने कहा, आमिर मुझे हज करना है। कहते हैं, मैंने सब के प्लान कैंसिल किए और मैं खुद अपनी माँ को व्हील चेयर पर हज करवाया, किसी मुलाजिम की मदद ना ली। हम अपने माँ बाप की कदर करें इससे पहले कि वो हमको छोड़कर चले जाएं। नंबर 6, काम अच्छा करो, पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। आमिर खान ने कहा, वो काम करो जो दिल को लगे, पैसा खुद चलकर आपके पास आता है। इनका कहना था कि मैं अक्सर ऐसी फिल्में कर देता हूँ जिसका मुझे पता होता है कि इसकी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होगी। जैसे कि मैंने एक फ़िल्म की थी तलाश। मेरी पिछली फ़िल्म इससे पहले 300 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी, 3 इडियट्स, तो मैंने ये फ़िल्म की तो मुझे पता था कि इस फिल्म की कमाई 70 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। उनको कहते रहे कि फ़िल्म ना करो, मगर मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं करता हूँ। इस फिल्म में बाप अपने बेटे को खोकर जो दर्द होता है वो महसूस करना चाहता था मैं। फिल्म ने 95 करोड़ मुनाफा कमाया। मैं खुश हूँ कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, जो दिल को अच्छा लगता है वही करता हूँ। नंबर 7, आमिर खान कभी ज़िंदगी में पछताते नहीं हैं। आमिर खान कभी माजी में नहीं जीते। इन्होंने ऐसी फिल्में छोड़ी जो ब्लॉकबस्टर हिट हो गई हैं, जैसे शाहरुख खान की मशहूर फिल्में जो पहले आमिर खान को ऑफ़र हुई थी, जोश, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जैसे सलमान खान की फ़िल्म साजन, हम आपके हैं कौन, और मशहूर फ़िल्म अनिल कपूर की जो है नायक। ये सब फिल्में पहले आमिर खान को ऑफ़र हुई थी। जब इनसे पूछा गया कि आप फिल्में छोड़ चुके हैं, ये किसी और ने की हैं तो हिट हो गई हैं,
تو ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ فلمیں میں کرتا تو فلاپ ہو جاتی، یہ ان ہیروز کے لیے ہی بنی ہوئی تھیں اس لیے ہٹ ہو گئیں، اگر میں کرتا تو فلمیں ناکام بھی ہو سکتی تھیں۔ نمبر 8، بیوی کو عزت دو، وہ آپ کا مستقبل بنا دے گی۔ عامر خان کی ایک طلاق ہو چکی ہے مگر وہ ہر جگہ ہر ایونٹ پر وہ اپنی پہلی بیوی کو بلاتے ہیں، جیسا کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان طلاق کے باوجود بھی اپنی پہلی بیوی سے اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح عامر خان ہر ایونٹ پر اپنی پہلی اور دوسری بیوی کے ساتھ رہتے ہیں اور فلم کی کمائی میں اپنی پہلی بیوی کا حصہ بھی رکھتے ہیں، اور عامر خان کی جتنے بھی آپ کو ہیئر سٹائل نظر آتے ہیں یہ سب ہیئر سٹائل ان کی دوسری بیوی کرن راؤ کرتی ہے۔ نمبر 9، عامر خان دھوکے فراڈ سے ہمیشہ دور بھاگتے ہیں۔ عامر خان کسی ایوارڈ شو میں نہیں جاتے۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ ایوارڈ شو میں کیوں نہیں جاتے تو ان کا کہنا تھا کہ ایوارڈ شو فکسنگ ہوتے ہیں جہاں آپ کو چاپلوسی کرنی پڑتی ہے، ایوارڈ لینے کے لیے اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو پرفارم کرتے ہیں تو جا کر آپ کو ایوارڈ ملتا ہے، میں اس دھوکے کو پسند نہیں کرتا، میری عوام ہی میرا ایوارڈ ہے، مجھے کسی اور ایوارڈ کی ضرورت نہیں۔ نمبر 10، کبھی جھوٹ نہ بولیں چاہے آپ پر پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے۔ عامر خان کا کہنا ہے کہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ ایک انٹرویو کرنے والا سنی لیونی کو بے عزت کر رہا تھا، آپ نے جو ماضی میں فلمیں کی ہیں ان کی وجہ سے عامر خان آپ کے ساتھ فلمیں نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سن کر تکلیف ہوئی، اگر میں چپ رہتا تو لوگ خوش ہوتے، میں جھوٹ کا سہارا لیتا، میں کچھ نہ بولتا، لوگ کہتے دیکھیں عامر خان ایک واقعی ایسا اداکار ہے جو گندی عورتوں کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ یہ سن کر سنی لیونی کو تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے عامر خان کی مرضی، اگر وہ نہیں کام کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ یہ سن کر مجھے شدید دکھ ہوا اور میں نے فوراً ٹویٹر پر آ کر کہا کہ میں ان کے ساتھ کام کروں گا جب بھی موقع ملے، کسی کو ایسے بے عزت کرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، پورا ہندوستان میرے خلاف ہو گیا مگر میں نے سچ کہا۔ آپ چھوڑ دیں کسی کا کیا ماضی ہے، مگر کسی کو ایسے بے عزت کرنا اور میں جھوٹ بولوں جو میرے دل میں ہے میں وہ بیان نہ کروں، اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ عامر خان کی زندگی ایسے ہی کامیاب نہیں ہوئی، ان کی زندگی میں ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہے جس سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ دوستو یہ تو تھی عامر خان کی کہانی، اور آپ لوگوں کی رائے کا اظہار بھی میں جانوں گا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے عامر خان کے بارے میں، نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، اور اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔